अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राज पर। नाजरीन, वजीर आला मुराद अली शाह के आप एहसानात कौन कौन से झुटलाएंगे? इतने एहसानात मुराद अली शाह ने कर लिए हैं। फोती कोटा का खात्मा हो गया, 1 से 4 स्केल की नौकरियां खत्म कर दी गई, वो उम्मीदवारों को आर्डर नहीं मिले, उनकी उम्रें बढ़ गई। उसके अलावा उन्होंने पेंशन्स का सिलसिला भी काफी हद तक खत्म कर दिया। जो रकूम पेंशनर्स को मिल रही थी रिटायरमेंट के बाद, उसकी तकरीबन 60 से 70% कटौती कर दी गई है। और अब सोने पे सुहागा यह है, मुराद अली शाह के एहसानात में आखिरी एहसान है कि अब रेगुलराइज नौकरी नहीं मिलेगी। जिन्हीं भी महकमे में 1 से लेकर 5 तक या जितने भी ग्रेड्स की नौकरी मिलेंगी, वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होगी। रेगुलर बेसिस पर नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। और जब हुकूमत चाहेगी, कान से पकड़कर इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के मुलाजमीन को निकाल देगी, क्योंकि पेंशन मांगना ये खजाने पर बोझ है, फोती कोटा पर मुलाजिम को नौकरी दिलवाना ये खजाने पर बोझ है, पेंशन खत्म करना खजाने पे बोझ है, और अब कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को भर्ती करना और रेगुलर न करना ये भी खजाने पर बोझ है। क्योंकि खजाना है ही मुराद अली शाह का और उसकी काबीना का, अवाम का तो खजाना है ही नहीं। टैक्स पेड अवाम तो है नहीं, टैक्स पेयर ये हुक्मरान है, और टैक्स की अदायगियां तो ये खुद करते हैं, और वसाइल भी इन्हीं पर खर्च होने चाहिए क्योंकि ये हुक्मरान जो हुए। और नाजरीन, मजे की और मुझे का बात यह है कि काबीना से इस मामले की अप्रूवल ली जा रही है, और जिसके बाद ये बिल सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा, ताकि आइंदा के लिए रोजगार के दरवाजे बेरोजगार नौजवानों के लिए हमेशा के लिए बंद किए जाएं, ताकि कोई भी रोटी कपड़ा और मकान की डिमांड न करे, क्योंकि पीपुल्स पार्टी वो पीपुल्स पार्टी नहीं है।